हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट आर द एरेज। एरेज क्या होते हैं वीवीए में और उसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम डेटा टाइप एंड विद द सेम नेम। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक वेरिएबल में हम एक वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले के वीडियोस में देखा था, व्हाट आर द वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, हाउ टू स्टोर वैल्यूज़ इन अ वेरिएबल, बराबर। तो हमने देखा था कि एक वेरिएबल में हम एक वैल्यू ही स्टोर करते हैं, लेकिन एरे में हम सेम डेटा टाइप के नंबर ऑफ वैल्यूज़ हम स्टोर करते हैं। मतलब इट इज़ अ लीस्ट ऑफ एलिमेंट। हम एरे में इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम डेटा टाइप, ओके। और वो एरे को एक सेम ही नेम होता है। मतलब हम जैसे डीम ए एज अ इंटीजर देते हैं, वैसे हम एरे को भी ए वेरिएबल नेम दे सकते हैं, लेकिन हम उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। इट हेल्प अस टू रिड्यूस द कोड। एरे यूज़ करने से हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं इन अ सिंगल वेरिएबल। मतलब हमारा कोड भी कम हो जाता है, क्योंकि हम रिट्राइव करने के लिए भी एरे यूज़ करते हैं और स्टोर करने के लिए भी एरे यूज़ करते हैं, ओके। देखेंगे हम कोड कैसे रिड्यूस होता है। वी कैन क्रिएट स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक एरे। एरे के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। वी कैन हैव मोर देन वन डायमेंशन। डायमेंशन मतलब डायरेक्शन। हम मोर देन वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं, वो हम हमारे एग्जाम्पल में देखेंगे। इट डील्स विद द लास्ट डेटा। अगर हमें लास्ट डेटा हमें स्टोर करना है तो हम एरे का यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एरे। ग्रुप लॉजिकली रिलेटेड डेटा टुगेदर। लॉजिकली रिलेटेड डेटा होगा, सेम डेटा टाइप का होगा, तो वो दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एरे कहते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एरे मेक इट ईजी टू मेंटेन राइट अ मेंटेनेबल कोड फॉर द सेम लॉजिकल रिलेटेड डेटा। इट अलाउज यू टू डिफाइन अ सिंगल वेरिएबल, ओके। मतलब जैसे हम एक वैल्यू स्टोर करने के लिए सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सिमिलरली हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए सिंगल वेरिएबल ही डिक्लेयर करते हैं, लेकिन थोड़ा चेंजेस होता है उसमें। वी विल सी इट लेटर। बेटर परफॉर्मेंस। जैसे हम एरे डिक्लेयर करते हैं, हमारा कोड रेड्यूस हो जाता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्टर हो जाता है। हम सॉर्ट कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज एट अ सिंगल कमांड, ओके। हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं डेटा विद इन अ एरे। दिस आर द एडवांटेजेस। दिस आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ द एरे। जैसे ये कलर बॉक्स है, दिस इज अ एरे ऑफ अ कलर्स, ओके। इसमें क्या है, 2 रोज है एंड दिस आर द 6 कॉलम्स। इसको क्या कहते हैं, दिस इज अ 2 डायमेंशनल एरे, और ये है सिंगल डायमेंशन। जैसे असेंबली के लिए खड़े होते हैं, प्रेयर के लिए स्कूल में, तो एक लाइन में अगर खड़े होते, क्यू में खड़े होते, डेट इज कॉल्ड एज अ 1 डायमेंशन, क्योंकि एक डायरेक्शन में खड़े हैं। लेकिन अगर 10 बच्चे हैं तो हम एक के पीछे एक 10 खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर 100 बच्चे हैं तो हम उसके बाजू में लाइन हम खड़े होते हैं लाइन में, तो उससे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, ओके। ये दिस इज़ अ बुक शेल्फ। दिस इज़ अ एग्जाम्पल। जैसे हमारे घर में बुक शेल्फ होता है, डेट इज़ ऑल्सो एन एरे। हमारे मोबाइल्स में हम आइकन्स, जो ऐप्स होते हैं, वो हम इवनली हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एरे। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे, स्टैटिक एरे एंड डायनेमिक एरे। स्टैटिक एरे मतलब जो हम एरे डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक एरे, तो उसका साइज फिक्स होता है। अगर हमें पता है कि हमें इसमें सिर्फ 12 एलिमेंट्स डालने हैं तो हम उसे स्टैटिक एरे करके डिक्लेयर करेंगे। और डायनेमिक मतलब अगर हमें पता नहीं है कि हम कितने एलिमेंट्स ऐड करने वाले हैं। जैसे मेरे एडमिशन का मैंने डेटा ऐड किया है, तो उसमें स्टार्टिंग में 5 स्टूडेंट्स होंगे, बाद में वो बढ़ते बढ़ते 10 हो जाएंगे, देन 20 हो जाएंगे। मतलब एरे का साइज फिक्स नहीं होगा, ओके। जैसे जैसे एडमिशन होएंगे, मतलब वैसे वैसे वो ऐड होते जाएंगे एरे में एलिमेंट्स, उसका वैल्यूज़। इसलिए तब हम डायनेमिक एरे का यूज़ करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एरे। अब एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे वेरिएबल हम डीम ए एज अ इंटीजर या तो डीम नेम एज अ स्ट्रिंग ऐसे डिक्लेयर करते हैं। तो सिमिलरली एरे भी हम
डिक्लेयर करते हैं। लेकिन एरे के दो टाइप्स है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो स्टैटिक एरे में हम पहले से हमें पता होता है कि प्री डिफाइंड होता है कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम स्टोर करने वाले हैं। तो वैसे हम डीम, और ये वेरिएबल का नाम है, हम यहाँ पे a(12) भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है एग्जाम्पल, एरे मंथ, मतलब हमें ये एरे में मंथ स्टोर करने हैं, तो मैंने उसमें वैल्यू 12 दिया है क्योंकि मुझे पता है कि मंथ विल बी ओनली 12 मंथ ही है। और वो एज ए स्ट्रिंग दिया है क्योंकि मुझे जनवरी फरवरी दिस आर द स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है डायनामिक एरे। डायनामिक एरे में हमें पता नहीं होता है कि हम कितने एलिमेंट स्टोर करने वाले हैं, वो फिक्स नहीं होता है, तो हम वो डायनेमिकली डिक्लेयर करते हैं। जैसे डीम एरे मंथ, और ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इसमें हम वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। और जो डायनेमिक एरे हम डिक्लेयर करते हैं उसके सारे एलिमेंट्स विल बी ऑफ वेरिएंट डेटा टाइप। हम लोगों ने पहले देखा था कि इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट, बुलियन, ये सारे डेटा टाइप्स है। ओके, लेकिन वेरिएंट क्या होता है कि वो डेटा को देखकर पता चलता है, कर लेता है कि इट इज़ अ स्ट्रिंग और ये नंबर वैल्यू है, इसलिए उसे कहा जाता है वेरिएंट। वो बाद में डिसाइड करता है वैल्यू देख के, जब हम स्टोर करते हैं तभी वो डिसाइड करता है कि इट विल बी अ स्ट्रिंग और इट विल बी अ इंटीजर। नेक्स्ट है एरे का रिप्रेजेंटेशन। ये 1 डायमेंशनल एरे है, ये 2 डायमेंशनल एरे है। 1 डायमेंशनल मतलब इट विल हैव अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम। वो जो एलिमेंट्स है वो ये हम कॉलम में ऐड करेंगे या तो हम रो में ऐड कर सकते हैं, ओनली सिंगल लिस्ट होगा। लेकिन 2 डायमेंशन में क्या होगा कि ये सारे रोज है, 1 2 3 4 ये रोज है, और ये 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, 8 रोज है एंड 5 कॉलम्स है, मतलब ये एरे हो गया 8/5 का। ओके, तो ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे का रिप्रेजेंटेशन। अगर मुझे 2/2 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम की वैल्यू चाहिए तो मैं a(2/2) लिखूंगी, तब मैं वो रिट्राइव कर सकती हूँ। हम ये एग्जाम्पल में देखेंगे हाउ एरे स्टोर्स द वैल्यू। एरे में वैल्यू कैसे स्टोर किया जाता है। जैसे हम वेरिएबल को डीम a एज इंटीजर किया और a = 10 वैल्यू मैंने डाल दिया, लेकिन अगर मुझे एरे में डालना है तो मैं यूजिंग एरे फंक्शन कर सकती हूँ और ब्रैकेट में डाल के 10, 20, 30 फंक्शन कंटेन्स द पैरामीटर, दिस आर द पैरामीटर्स। और एरे फंक्शन में ये पैरामीटर्स होते हैं वैल्यू जो हम ये वेरिएबल में स्टोर करते हैं। उसको इंडेक्स वैल्यू भी हम डिफाइन करते हैं। एरे में इंडेक्स वैल्यू होते हैं, जैसे स्कूल में रोल नंबर्स असाइन करते हैं 1 2 3 4। ओके, फर्स्ट रोल नंबर, सेकेंड रोल नंबर, वैसे एरे में इंडेक्स होते हैं। एरे में रोल नंबर को कहते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। जैसे हमारे रोल नंबर 1 2 3 से 1 से स्टार्ट होते हैं, वैसे इंडेक्स वैल्यू एरे में इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट्स विद 0। इसे इंडेक्स या तो सबस्क्रिप्ट वैल्यू भी कहा जाता है। और सेकेंड जो तरीका है एरे में वैल्यू स्टोर करने का वो है डीम a एज इंटीजर और बाद में a(0) = 10, मतलब 0 इंडेक्स वैल्यू में 10 वैल्यू असाइन होगा, देन 1 में 20, a(2) में 30। इस तरह हम एरे की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसका एरे का एग्जाम्पल देखेंगे इस वीडियो में। हम जाते हैं एक्सेल में। ओके, ये मैंने यहाँ पे ये 1 डायमेंशनल एरे बनाया है, जो एक कॉलम में हम लोगों ने 10 20 30 40 50 ये वैल्यूज़ मैंने स्टोर की है, मतलब टोटल 5 वैल्यूज़। और 2D में कितना होगा देखो, दिस आर 5 रोज एंड 4 कॉलम्स। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको रोज कहते हैं और जो वर्टिकल होते हैं उसे कहते हैं कॉलम्स। तो ये हो गया 5/4 का एरे, मतलब हम इसको a(5,4) ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल। और सिंगल एरे कैसे डिफाइन होता है, अब ये 5 वैल्यू है तो हम a(5) ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं। ओके, ये देखिए हमें रिट्राइव करने के लिए हमें इंडेक्स वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो एरे जैसे मैंने बोला था, जो पीपीटी में प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि इंडेक्स स्टार्ट विथ 0, 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स है 0 to 3, मतलब 4 वैल्यूज हम कॉलम में डाल सकते हैं, 4 कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं। और रोज 0 to 4 मतलब 5, मतलब ये हो गया एरे ऑफ
4,3 4,3 4,3 क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट विथ 0, मतलब 0 1 2 3 4 मतलब 5 वैल्यूज़ होंगे और कॉलम 4 वैल्यूज़ होगा। अगर मुझे ये वैल्यू रिट्राइव करनी है 30, तो मैं हम क्या लिखेंगे रिट्राइव में? ए ऑफ, अब ये 30 किस में है? रो कौन सा है? फर्स्ट इंडेक्स में, और कॉलम है फर्स्ट इंडेक्स में, तो हम ए ऑफ 1,1 हम दे के रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने दिया है ए ऑफ 1 ऑफ 2, मतलब फर्स्ट रो इंडेक्स 1 एंड कॉलम इंडेक्स 2। तो रो इंडेक्स 1 ये है और कॉलम इंडेक्स 2 ये है, तो ये हो गया 40। तो देखिए 40। सिमिलरली ए ऑफ 2,3 मतलब रो इंडेक्स 2 और कॉलम इंडेक्स 3। तो चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल में कि कैसे हम करेंगे एरे डिक्लेयर। ये है एरे का एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे इंसर्ट में जाके मॉड्यूल इंसर्ट किया, जैसे हम इस तरह मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं एरे लिख सकती हूँ, मतलब सब प्रोसीजर बना के एरे में यहाँ पे डिक्लेयर कर सकती हूँ। प्राइवेट सब ऐसे यूज़ कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल बनाया है। तो देखिए क्या किया मैंने, पहले ये सब में रिडीम स्टेटमेंट ये निकाल देती हूँ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रिडीम क्या होता है। ये एग्जाम्पल है स्टैटिक एरे का। ओके, स्टैटिक एरे में मैंने क्या किया है, डीम ए ऑफ 8 यहाँ पे दिया है, मतलब इसमें 9 वैल्यूज जाएंगे। ए डीम ए ऑफ 8, जैसे हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डीम ए एज इंटीजर ऐसे करते हैं। तो एरे के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ नेम में ए ही रखूंगी, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, और इसके बीच में अगर स्टैटिक है तो मैं यहाँ पर वैल्यू डाल सकती हूँ। मुझे पता है कि मुझे इसमें सिर्फ 9 वैल्यूज डालना है, तो मैं ए ऑफ 8 एज डिक्लेयर करूँगी क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। तो ये मैंने यहाँ पर 9 वैल्यूज डाल दिए। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए debug डॉट प्रिंट वैल्यू ऑफ एरे इज, और यहाँ पर एम्पर्स एंड ए, और ब्रैकेट में अगर मुझे थर्ड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं ए ऑफ 3 डालूंगी। इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। सॉरी, ये मैंने पहले लिखा था, इसको डिलीट कर देती हूँ। एरे, ओके, इसको रन करती हूँ। देखिए वैल्यू ऑफ एरे इज 40। देखिए ये 40, ए ऑफ 3 में 40 था। अगर मैं यहाँ पे ए ऑफ 0 देती हूँ, 0 इंडेक्स की वैल्यू मुझे रिट्राइव करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी ए ऑफ 0। देखिए एरे इज 10। तो इस तरह हम डिक्लेयर कर सकते हैं स्टैटिक एरे, उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं इस तरह, और रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। जैसे मैंने बोला था कि हम यूजिंग एरे फंक्शन भी एरे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, दिस इज ए स्टैटिक, और यहाँ पे मैंने डेटा टाइप लिया था उसका इंटीजर, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने वेरिएंट लिया है। तो डीम नेम एज वेरिएंट, नेम इक्वल टू, वेरिएंट क्या करता है, वो डेटा को देखकर पता कर लेता है कि इट इज़ अ स्ट्रिंग या तो इंटीजर वैल्यू, कौन से टाइप का डेटा है। अब मैंने एरे नेम इक्वल टू ये असाइन किया है, एरे फंक्शन यूज़ किया। मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाती हूँ आपको। एरे लिखना है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर हम वैल्यूज़ डाल सकते हैं। ये हो गया स्ट्रिंग वैल्यू। मैं इसमें इंटीजर वैल्यू भी डाल सकती हूँ क्योंकि डेटा टाइप इज वेरिएंट। ओके, देन हेलो कॉमा 40। ओके, ये मैंने यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यू डाले और 2 स्ट्रिंग वैल्यू डाले। और मुझे प्रिंट करने के लिए मैं फॉर लूप ले रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे ये 4 वैल्यू रिट्राइव करने तो मुझे 4 बार ये debug डॉट प्रिंट यूज़ करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ डैट मैं ये फॉर लूप यूज़ कर रही हूँ। ये फॉर लूप का हम लोगों ने वीडियो देखा था कि कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ओके, फॉर आई ये मैंने वेरिएबल लिया है 0 to 3। ओके, मतलब 0 इंडेक्स से 0 1 2 3 तक वो डिस्प्ले करेगा वैल्यू debug डॉट प्रिंट की। तो यहाँ पे नेम ऑफ आई, और ये नेक्स्ट क्यों यूज़ करते हैं, जो आई की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट होगी। अब मैं इसे एफेक्ट करके दिखाती हूँ आपको, मतलब एक एक स्टेप हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसको कहते हैं डिबग मोड, एफेक्ट एफेक्ट एफेक्ट। अब देखिए आई में क्या है 0, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स था 0।
F8। अब नेक्स्ट देखिए ए ऑफ 0 में गया स्वाति। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट से क्या होगा, आई की वैल्यू हो गई 1, मतलब ये नेम ऑफ आई होगा नेम ऑफ 1। नेम ऑफ 1 में क्या है 20। F8। देखिए हो गया ये सारे वैल्यूज़। हम इसका जो है रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये था स्टैटिक एरे एज ए इंटीजर मैंने डिक्लेयर किया, और ये एज ए वेरिएंट। वेरिएंट में हम इंटीजर एज वेल एज स्ट्रिंग हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने फॉर लूप लिया डिस्प्ले करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डायनेमिक एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसका यूज़ क्या होता है। हम रिडीम और प्रिजर्व स्टेटमेंट के बारे में, प्रिजर्व कीवर्ड के बारे में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। होप यू अंडरस्टूड। धन्यवाद।